वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हर एक एग्ज़ाम में लगभग फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को देखें तो इस एग्ज़ाम में लगभग इससे एक दो क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा अंदर से भी रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में खास ये होने वाला है कि इसमें जो भी डाटा है, जो भी नेम है, कौन सा स्टेट ज़्यादा है कम है, तो उसके बारे में हम लोग एक ट्रिक्स के साथ देखने वाले हैं, ताकि वो हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक वो स्टोर रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जब पूछा जाता है तो जनरली यही पूछा जाता है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, ये पूछा जाता है। वहीं अगर बिहार के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर ये पूछता है, क्रम दे देता है, दो तीन आपको डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछेगा कहाँ पे ज़्यादा होता है कहाँ पे कम होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये आपको पर्यावरण एवं वन मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है। और ये हमें लगभग 2 साल पर यानी कि जारी किया जाता है, एक दूसरे बार पर। जैसे अभी का जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये आपको 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपको 17th है, मतलब 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है। तो बताइए 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आपको जारी किया गया पर्यावरण एवं वन मंत्री के द्वारा 2021 में। चलिए 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि कुल वन एवं वृक्ष कितना है। तो इंडिया का जो होगा, इंडिया में कुल वन एवं वृक्ष आपको 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यानी इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 24.62% है। इसमें मैंने उसी सब चीज़ों को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। तो यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में इंडिया का हो जाएगा 24.62%, इसमें वनावरण होगा 21.7% एंड वृक्षावरण जो होगा वो आपको 2.91% हो जाएगा। तो अब आते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का सर्वाधिक वन क्षेत्र में पहला स्थान आपको मध्य प्रदेश रखता है, दूसरा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश रखता है, और तीसरा जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में है। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा पूछ लेते हैं। वही जब बिहार में देखेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का क्रम देखा जाता है। तो अभी आपने देखा सर्वाधिक वन क्षेत्र कहेगा तो मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो आपको हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद गोवा में। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश और सबसे कम वन क्षेत्र जो होगा ये हरियाणा में है। आगे चलते हैं। आगे अब कह रहा है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है। तो मैंग्रोव वन जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद जो है आपका गुजरात हो जाता है। मतलब एक कह सकते हैं ईस्ट साइड और दूसरा जस्ट वेस्ट साइड चला जाएगा, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। तो ईस्ट साइड पश्चिम बंगाल और वेस्ट साइड जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है अंडमान निकोबार। तो याद रखेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो होगा मिजोरम होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहा जाएगा तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में पूछा जाएगा तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, और सेकेंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। यानी वन क्षेत्र में परसेंटेज में भी और वैसे भी सेकेंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड में आ जाएगा यानी वन क्षेत्र प्रतिशत में तो मेघालय आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि वनावरण में वृद्धि वाला स्टेट कौन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है तो वो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है उड़ीसा। तो यानी कि वनावरण वृद्धि वाला आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा। उसके बाद है देश का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो देश का कुल कार्बन स्टॉक जो है वो आपको 7204 मिलियन टन है। तो मैं एक बार फास्ट में रिपीट कर देता हूँ। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है, सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। वनावरण वृद्धि कितना हुआ है? तो वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। जनरली इसका डाटा आपको नहीं पूछा जाता है कितना परसेंटेज है। वैसे देखा जाए तो देखिए सर्वाधिक कुल मैंग्रोव वन में जो अगर प्रतिशत पूछेंगे तो यानी कि कुल मैंग्रोव वन में प्रतिशत जो हुआ वो आपको 17 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हुआ है। वनावरण में वृद्धि
कहा जाएगा तो 1504 वर्ग किलोमीटर है वनावरण में। वृक्षावरण में पूछा जाएगा तो 721। तो ये जो डाटा है जनरली इंडिया के सापेक्ष में नहीं पूछा जाता है। वैसे भी अगर आप लोग स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं जैसे बीपीएससी का देते हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाता है वो डाटा कितना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है उसको देख लेते हैं। और ये अति महत्वपूर्ण होता है, इसका लगभग सारा डाटा, और इसी में मैंने आपको सारा एक ट्रिक्स भी बताना है। चलिए सबसे पहला है तो बिहार का वनावरण कितना है। तो बिहार का वनावरण जो है 7380.79 किलोमीटर, यानी इसको आप राउंड फिगर याद रखेंगे 7381 किलोमीटर है। तो बिहार का वनावरण जो है 7381 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ 7381 है और ये कह रहा है कि ये आपको कितना है 7.84। देखिए आप इसको ऐसे याद रखिए 7381 है, ठीक है। तो यानी कि 7 का 7 हो गया और 3 और 1 ले लीजिए तो 7 पॉइंट कितना हो, सॉरी हाँ देखिए इसको ऐसे याद रखता है। टोटल जो है बिहार का जो वनावरण है वो आपको जो है 7381 है। 7381 परसेंटेज में तो ये 7 हो गया। अब ये जो है यानी कि 8 तो बीच वाला पहले आ जाएगा और 3 1 4 आ जाएगा। मतलब अगर आप ये याद रखते हैं कि बिहार का वनावरण जो है 7381 किलोमीटर है तो इसी से डाटा बनेगा 7 का 7 हो गया, 8 का 8 हो गया और 3 1 4 हो गया। तो 7.84% जो है कुल वनावरण है। आपको ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और हाँ ये कह रहा है कि वनावरण वृद्धि कितना हुआ है। तो टोटल 75 किलोमीटर स्क्वायर का वनावरण में वृद्धि हुआ है बिहार में। और ग्रोथ के मामले में यानी कि वही ग्रोथ 1.03% हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अभी देखा वनावरण था 7381, वृक्षावरण कितना है। तो वृक्षावरण जो है आपका 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। तो वृक्षावरण 2341 किलोमीटर है, 2341। अब इसका कह रहा परसेंटेज कितना होगा। तो इसका देखिए ये भी यही लेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पे दुगुना। मतलब ओवरऑल यहाँ पर देखिए सॉरी यानी कि वनावरण जो है वो 7381 था। तो इसका परसेंटेज था 7.314 और ये 8, तो 7.48%। ये है 2341, तो इसका 2 का 2 ही रह जाएगा, पॉइंट आ गया। फिर बीच वाला पहले आ जाएगा और नीचे जो है ये 3 1 4 इसका यहाँ पर दुगुना हो जाता है। तो इतना याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। यानी वनावरण हो गया 7381 और वृक्षावरण हो गया 2341। चलिए आगे चलते हैं। वृक्षावरण में वृद्धि है 338 किलोमीटर का। अब है वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है। तो देखिए वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जो है पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा है रोहतास। अगर आपका ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो इसका सीधा देखिए, इसको याद रखेंगे वन का कैप्चर किसके लिए, तो सबसे अधिक के लिए। सबसे अधिक के लिए याद रखेंगे वन का कैप्चर। कैप्चर मतलब कैसे हो गया कैमूर, कैप्चर प और च है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा पश्चिम चंपारण और आर से हो जाएगा रोहतास। तो अगर हम लोग ये याद रखते हैं वन का कैप्चर तो इससे ये याद रहेगा कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास हो जाएगा। दूसरा आते हैं सबसे कम। तो ट्रिक्स पे ही देख ले, सबसे कम है शेख अल जहाँ, मतलब शेख अल जहाँ वृद्धि कम है वहाँ। तो शेख अल जहाँ से हो जाएगा, शेख से शेखपुरा, अल से हो जाएगा अरवल, जहाँ से हो जाएगा जहानाबाद। तो सबसे अधिक के लिए ट्रिक्स हो जाएगा वन का कैप्चर, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। सबसे कम के लिए हो जाएगा शेखल जहाँ, मतलब शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अब वनावरण प्रतिशत के अनुसार, तो इसमें भी आपका तीनों क्रम याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो वनावरण प्रतिशत के अनुसार जो है यानी याद रखेंगे परसेंटेज कजन, यानी परसेंटेज, यानी कह सकते हैं मेरे जो कज़न है वो परसेंटेज में है। तो यानी कज़न से हो जाएगा केस हो जाएगा कैमूर, जॉस हो जाएगा जमुई, एंड नॉस हो जाएगा नवादा। तो यानी कि कैमूर, जमुई और नवादा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सबसे कम परसेंटेज में कहाँ है, इसको याद रखना है। सबसे कम के लिए सेबक्सी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सेबक्सी, सेबक्सी। तो यानी कि शेष हो जाएगा शेखपुरा, बक्स हो जाएगा बक्सर, शीश हो जाएगा सिवा। तो अभी आपने देखा सबसे अधिक के लिए ट्रिक्स है वन का कैप्चर, सबसे कम के लिए है शेखल जहाँ, सबसे अधिक परसेंटेज के लिए है परसेंटेज कजन, सबसे कम परसेंटेज के लिए है सेबक्सी। तो आप इसको 2-3 बार अगर रिमाइंड कर लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट में
कि बनावरण में वृद्धि कहाँ हुआ है। तो बनावरण में वृद्धि का सबसे पहले बांका, दूसरा जमुई, तीसरा गया। इसको याद रखना है बाज गया, बाज जो एक ये पक्षी होता है ना, तो उससे याद रखना है कि बाज गया वृद्धि हुआ। तो बाज से हो जाएगा आपका बांका, गया सॉरी बाज गया, तो यानी कि आप यहाँ से ये याद रखेंगे, आपका बस इसी 3 लेटर से ये बाज गया, बास हो जाएगा बांका, जॉस हो जाएगा जमुई, और थर्ड जो है गया। तो गया आपको पता ही है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी बाज गया, बास हो गया आपका बांका, जॉस हो गया जम्मू और गयास हो जाएगा गया, यानी बाज गया वृद्धि हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं बनावरण में कमी। तो कमी कहाँ है, तो कमी के लिए आप सबसे पहला है कैमूर, उसके बाद है सुपौल, उसके बाद है रोहतास। तो इसको ट्रिक याद रखना है, कैसरो ने कम किया, कैसरो कम किया, तो इससे हो जाएगा कैमूर, सूस हो जाएगा सुपौल और रोस हो जाएगा रोहतास। तो कैसरो, कैमूर, सुपौल, रोहतास, तो कैसरो कम किया। चलिए इसमें 2 चीज़ और याद रखना है हमें। तो 2 चीज़ जो है वो आपका ये हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन जो है आपको पश्चिमी चंपारण में है, मध्यम वन जो है वो आपको पश्चिमी चंपारण में है, और खुला वन जो है आपको कैमूर में है। तो यानी कि मध्यम घना वन जो है, सबसे ज़्यादा घना वन जो है, यानी डेंस कह सकते हैं, तो आपको पश्चिमी चंपारण में है। उससे मध्यम कम यानी कि उससे कम घना जो है पश्चिमी चंपारण में ही है, और उस खुला वन जो ओपन कह सकते हैं वो आपको कैमूर में है। तो परसेंटेज देख लीजिए, नीचे भी मैंने लिख दिया है, बिहार का कुल वनावरण और वृक्षावरण। तो याद होगा वनावरण था 7381, वृक्षावरण था 2341। परसेंटेज यहीं से देखिए 7.84, 2.48, और इस दोनों का आप मिलाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 10.32%, और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका टोटल। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ ट्रिक्स का। तो यानी पहला था सबसे अधिक वन, तो इसके लिए हो जाएगा वन का कैप्चर, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। सबसे कम के लिए हो जाएगा सेखल जहाँ, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सबसे अधिक परसेंटेज के लिए हो जाएगा कजन, यानी परसेंटेज कजन, तो कैमूर, जमुई, नवादा। सबसे कम परसेंटेज के लिए हो जाएगा सेवकसी, यानी कि हो जाएगा सेवक, यानी शेखपुरा, बक्सर और सिवान हो जाएगा। उसके बाद है बनावरण में वृद्धि। तो वृद्धि कब होता है, तो बाज जब जाता है तो वृद्धि होता है, तो याद रखेंगे बाज गया वृद्धि हुआ। तो बास हो गया बांका, जौस हो गया जमुई, गया तो गया ही हो गया। बनावरण में कम कहाँ हो जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक्स था कैसरो कम किया, तो कैमूर, सुपौल और रोहतास। इस तरह से आपका इतना फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नहीं छूटेगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने अच्छे से इस ट्रिक को ऑब्जर्व कर लिया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।